नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझने वाले हैं, उसकी याददाश्त को। आखिर यह काम कैसे करती है और ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं। जब कोई गेम खेलता है, कोई डॉक्यूमेंट लिखता है या बस इंटरनेट चलाता है, तो कंप्यूटर ये सारी जानकारी आखिर रखता कहाँ है? ऐसा लगता है ना कि उसका भी अपना एक दिमाग है, पर असल में ये दिमाग है क्या? इस सवाल का जवाब छिपा है कंप्यूटर की मेमोरी में। जी हाँ, उसकी अपनी याददाश्त में। ये वो जगह है जहाँ वो हर छोटी बड़ी चीज को याद रखता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा देखें तो मेमोरी वो डिवाइस है जहां कंप्यूटर अपने सारे निर्देश, सारी जानकारी और सारे नतीजों को इकट्ठा करके स्टोर करता है। ये उसके काम करने का कह सकते हैं एक तरह से सेंट्रल हब है। पर मजा तो अब शुरू होगा, क्योंकि कंप्यूटर की याददाश्त कोई एक चीज नहीं है। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और मजेदार है। ये असल में एक सिस्टम है जिसके दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। असल में कंप्यूटर की एक नहीं बल्कि दो मुख्य तरह की याददाश्त होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन काम एक टीम की तरह मिलकर ही करती हैं। जी हाँ, सिर्फ दो। और अगर इन दोनों के काम करने का तरीका समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा कि कोई भी कंप्यूटर इतनी तेजी से और इतनी अच्छी तरह से काम कैसे कर पाता है। इनके नाम हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल या मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। अब हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लगें, पर घबराइए नहीं, इनका काम समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक ऑफिस है जहां काम करने के लिए एक डेस्क है और सारे जरूरी कागजात को संभाल कर रखने के लिए एक फाइलिंग कैबिनेट है। बस यही ऑफिस वाला आइडिया हमें कंप्यूटर की मेमोरी को समझने में मदद करेगा। सोचिए, प्राइमरी मेमोरी वो है हमारा वर्क डेस्क, और सेकेंडरी मेमोरी वो है हमारी फाइलिंग कैबिनेट। आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो पहले बात करते हैं डेस्क की, यानी प्राइमरी मेमोरी की। ये वो जगह है जहां अभी राइट नाउ काम चल रहा है। यहाँ फाइलें हाथ के पास होती हैं तो उन तक पहुंचना बहुत तेज होता है। पर एक डेस्क पर जगह तो लिमिटेड ही होती है ना? और सबसे जरूरी बात, जैसे दिन खत्म, ऑफिस बंद, डेस्क साफ, मतलब कंप्यूटर बंद, तो ये मेमोरी भी खाली हो जाती है। और दूसरी तरफ है हमारी फाइलिंग कैबिनेट, यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ से कोई फाइल ढूंढकर निकालने में थोड़ा ज्यादा वक्त तो लगता है, लेकिन इसमें आप ढेरों फाइलें रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी होती है। और सबसे बढ़िया बात, ऑफिस बंद भी हो जाए तो भी फाइलें कैबिनेट में हमेशा सुरक्षित रहती हैं। वो वहां परमानेंटली स्टोर होती हैं। इस पूरी बात को एक लाइन में बहुत अच्छे से कहा गया है। डेस्क उस काम के लिए है जो अभी चल रहा है, कैबिनेट बाकी सब चीजों के लिए है। प्राइमरी मेमोरी तुरंत के कामों के लिए है, और सेकेंडरी मेमोरी लंबे समय के स्टोरेज के लिए। ये टेबल देखिए, इससे दोनों के बीच का फर्क और भी साफ हो जाएगा। स्पीड की बात करें तो डेस्क यानी प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट है, जबकि कैबिनेट यानी सेकेंडरी मेमोरी उससे धीमी है। कैपेसिटी मतलब जगह डेस्क पर कम होती है, लेकिन कैबिनेट में बहुत ज्यादा। और स्थायित्व यानी कौन सी मेमोरी टिकाऊ है, तो डेस्क पर रखी चीजें टेम्परेरी हैं और कैबिनेट में रखी चीजें परमानेंट। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? कंप्यूटर को आखिर इन दो अलग अलग तरह की मेमोरी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब इनके साथ मिलकर काम करने के तरीके में छिपा है। देखिए, होता क्या है, जब भी किसी प्रोग्राम या फाइल पर काम करना होता है तो कंप्यूटर उसे पहले कैबिनेट यानी सेकेंडरी मेमोरी से निकालता है, फिर उस पर तेजी से काम करने के लिए उसे अपने डेस्क यानी प्राइमरी मेमोरी पर रखता है, और जैसे ही काम पूरा हो जाता है उसे सुरक्षित रखने के लिए वापस कैबिनेट में डाल देता है। और बस यही वो कमाल का संतुलन है। एक तरफ तेज लेकिन टेम्पररी मेमोरी, और दूसरी तरफ विशाल लेकिन परमानेंट स्टोरेज। इन दोनों का साथ मिलकर काम करना ही कंप्यूटर को एक ही वक्त में इतना तेज और इतना शक्तिशाली बनाता है। ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगली बार जब कोई कंप्यूटर सोचने में थोड़ा समय ले तो याद रखिएगा कि वो असल में कर क्या रहा है।
वो बस अपनी फाइलिंग कैबिनेट से कोई ज़रूरी फाइल निकालकर अपने काम करने वाले डेस्क पर ला रहा है। वो अपनी दो तरह की यादों के बीच एक बैलेंस बना रहा है।